हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से आज के वीडियो में सेनो का ही क्लास लेंगे और आपका सेनो का मतलब समझाएंगे और इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आपको हम बतलाने वाले हैं। मेरे मित्र, आज का जो वर्ड है बड़ा प्यारा सा शब्द है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है, तो हम लोग देरी नहीं करते हैं बल्कि डायरेक्ट हम लोग वर्ड का मतलब समझते हैं और फिर उसका सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये समझते हैं मेरे मित्र। तो आज जो पहला शब्द मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो वर्ड है असाइलम। असाइलम का मतलब होता क्या है पहले ये समझ लो ना, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका सेनो क्या होगा और सेंटेंस में तुम कैसे यूज करोगे। पहले असाइलम का मतलब होता है मेरे दोस्त पागल खाना, जहाँ पे पागल लोग रहते हैं उसी को क्या कहा गया, असाइलम कहा गया। अब असाइलम का सेनो क्या होगा, माने एक रहने की जगह, पागल की रहने की जगह को क्या कहा गया, असाइलम कहा गया। जहाँ पे रोगी लोग रहते हैं उसको हॉस्पिटल कहा गया, जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको हाउस कहा गया। समझ पा रहे हो ना, जहाँ पे पक्षी को, जानवरों को रखा जाता है उसको अभ्यारण्य, अंग्रेजी में सेंचुरी कहते हैं। समझ पा रहे हैं, तो ठहरने की जगह को शेल्टर भी कहा जाता है। तो अब मैं आपको माइंड में सेनो रख देता हूँ, सेनो आपको समझा देता हूँ कि इसका सेनो क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको सेंटेंस में तुम कैसे यूज करोगे मेरे मित्र। तो असाइलम का सेनो आप बोल सकते हैं शेल्टर। क्या कह सकते हैं, शेल्टर। शेल्टर का भी मतलब हो जाता है ठहरने की जगह। आप कह सकते हैं संक्चुअरी। क्या कह सकते हैं, संक्चुअरी। संक्चुअरी का भी मतलब हो जाता है अभ्यारण्य। ऑर्फनेज भी कह सकते हैं दोस्त, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का भी मतलब हो जाता है अनाथ बच्चे जिसमें रहते हैं, अनाथ आश्रम जो होता है उसको ऑर्फनेज कहा जाता है मेरे मित्र। तो ऑर्फनेज, सेंचुरी, शेल्टर या फिर हेवन भी कह सकते हैं मेरे मित्र। हेवन का भी मतलब हो जाता है ठहरने की जगह। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने देखा कि असाइलम का सेनो क्या हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वर्ड को आप सेंटेंस में कैसे यूज करोगे जो हमेशा हमेशा के लिए आपका माइंड में सेट कर जाएगा। इसको हिंदी नहीं याद करना है दोस्त, हिंदी याद करके आप इसको हमेशा हमेशा के लिए नहीं याद कर सकते। इसका यूज आप जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वर्ड का दो कैटेगरी होता है। एक ऐसा वर्ड होता है जो विजिबल होता है, जिसको आपने देखा है, जैसे हमने कहा स्कूल, तो स्कूल देखा हुआ, हॉस्पिटल देखा हुआ है, ये माइंड फिगर करता है। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम लोग देखे नहीं, केवल थॉट लगाते हैं। जैसे हमने कहा अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब स्नेह होता है, तो स्नेह को आप देखे नहीं है, केवल थॉट लगाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है, परंतु ये तो एकदम लॉलीपॉप हो जाता है जिसको आपने देखा है। तो असाइलम का मतलब क्या हो गया, पागल खाना। पागल खाना के अलावा और भी यहाँ पे हमने इसका सेनो बता दिया। अब मैं आपको यूज सिखला देता हूँ कि कैसे एज ए सेंटेंस, इसको सेंटेंस में तुम कैसे यूज करोगे, ठीक है ना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने कहा कि मैड पीपल, छोटा छोटा सेंटेंस सोचेंगे दोस्त। मैड पीपल, मैड पीपल लिव इन असाइलम, मैड पीपल लिव इन असाइलम, है ना। पागल लोग कहाँ रहते हैं, असाइलम में रहेंगे, ठीक है ना, असाइलम में रहेंगे, ठीक है। तो असाइलम हो गया। हमने कहा कि वर्ड्स एंड एनिमल्स, वर्ड्स एंड एनिमल्स आर kept, are kept in sanctuary। जानवरों को और पक्षियों को कहाँ रखा जाता है, संक्चुअरी में रखा जाता है। तो यहाँ पे आपने याद कर लिया संक्चुअरी। हमने कहा कि लेक, लेक का मतलब होता है झील, इज हेवन, ठहरने की जगह है, किसके लिए, फॉर बर्ड्स, पक्षियों के लिए ये ठहरने का जगह हो जाता है लेक, है ना, झील जो है, हेवन है, ठहरने के क्या है, जगह है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे असाइलम, और असाइलम से इसका सेनो, और इसके बाद इसको हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे। अब मैं आगे बताता हूँ नेक्स्ट वर्ड आपके लिए कौन सा रहेगा, आगे आप कैसे एंजॉय करेंगे समझते चलेंगे मेरे मित्र। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए है, ध्यान दीजिएगा। अगला वर्ड, अगला जो सबसे प्यारा शब्द है जो हमेशा एग्जाम में आता है मेरे मित्र, बड़ा प्यारा सा शब्द है,
ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड को अब हम लोग समझते हैं, जो आपके लिए बहुत प्यारा सा शब्द है, हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है दोस्त, वो वर्ड है आर्मिस्टिस। ध्यान दीजिएगा, क्या है? आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस। अब आर्मिस्टिस का मतलब होता क्या है, पहले ये समझा देते हैं आपको, इसके बाद मैं इसका सेनो रख देता हूँ, इसके बाद मैं आपको यूज सिखलाऊंगा। एक एक वर्ड को ना अब हम लोग बिल्कुल बारीकी तरह से समझेंगे, एकदम बारीकी से समझना है, तो ताकि एग्जाम हॉल में आए ना तो आपको आनंद मिले, है ना, आप मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, ठीक है। तो आर्मिस्टिस का मतलब क्या हो गया? युद्ध विराम। हिंदी लिख लो मेरे मित्र, वीडियो देख रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो फिर कलम कॉपी लेकर के बैठो, लिखते चलो। आर्मिस्टिस का मतलब युद्ध विराम, ठीक है। अब आर्मिस्टिस का मतलब युद्ध विराम हो गया दोस्त, तो इसका सेनो पहले मैं आपको बताता हूँ, सीज फायर। क्या हो जाएगा भाई? सीज फायर। सीज फायर का भी मतलब होता है युद्ध को रोक देना, ठीक है ना। सीज फायर के अलावा जो आप वर्ड यूज कर सकते हैं मेरे मित्र, वो कह सकते हैं पीस। पीस का मतलब हो जाता है शांति, या आप वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रेस। ये हो गया सेनो मेरे मित्र। अब मैं इसको सेंटेंस में आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। छोटा सेंटेंस सोचना है, बड़ा नहीं सोचना, अभी छोटा छोटा सेंटेंस हम लोग को सोचना है, ठीक है ना। और जब याद हो जाएगा वर्ड तो बड़ा बड़ा ऑटोमेटिक सोचाने लगता है। तो आज हम लोग है ना, इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज करोगे, तो हमने कहा आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस इज गुड। गुड फॉर द वर्ल्ड। पूरा संसार के लिए जो युद्ध विराम है वो बहुत अच्छा है, पूरा विश्व के लिए अच्छा है मेरे मित्र। आर्मिस्टिस, युद्ध का विराम हो जाना। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड जो देख रहे थे वो क्या था? आर्मिस्टिस था। समझ पा रहे हैं ना। नेक्स्ट वर्ड भी आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इसको सेंटेंस में यूज करोगे मेरे मित्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे और भी दो वर्ड मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप भी इसको सेंटेंस में यूज करो। समझ पा रहे हैं ना। आप भी सेंटेंस बनाइए, और नहीं बनता है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको फिर से बना दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है बड़ा प्यारा सा दोस्त, उसको मैं भी समझाता हूँ, बहुत बार एग्जाम में ये आता है, ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे मेरे मित्र। नेक्स्ट वर्ड बड़ा प्यारा सा शब्द, बहुत सुनहरा वर्ड है ना, अफेक्शन। ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, अफेक्शन। अब अफेक्शन का मतलब होता क्या है, पहले ये तो समझ लो। अफेक्शन एक बार आपका माइंड में पहले आ जाए, फिर मैं आपको इसको सेंटेंस में यूज करना सिखला दूंगा। यूज करोगे कैसे सेंटेंस में, सब मैं बता दूंगा। तो अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। स्नेह, प्रेम। प्रेम लिख लो हिंदी, स्नेह, प्रेम। अब अफेक्शन का पहले सेनो आपको माइंड में रखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे तुम सेंटेंस में यूज करोगे। तो अफेक्शन का मतलब स्नेह हो गया, प्रेम हो गया दोस्त। इसको आप वर्ड यूज कर सकते हो लव। बड़ा प्यारा सा वर्ड, सुना हुआ वर्ड। इस ये ऐसा मीनिंग है ना दोस्त, ये सबको याद है। समझ पा रहे हैं ना। आज तक किसी को इसको याद करवाने की जरूरत नहीं पड़ा, सबको याद है। समझ पा रहे हैं ना। तो लव सबको याद रहता है। आप भी यूज कर सकते हैं। लव के अलावा जो वर्ड यूज कर सकते हैं मेरे मित्र, वो कह सकते हैं फ्रेंडशिप। दोस्ती में भी इसको आप फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। फॉन्डनेस कह सकते हैं, फॉन्डनेस कह सकते हैं। आप काइंडनेस कह सकते हैं, काइंडनेस कह सकते हैं। ये सेनो हो गया मेरे मित्र। तो अफेक्शन का सेनो जो हो गया मेरे मित्र, लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, फॉन्डनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, सेनो हो गया। अब मैं सेंटेंस एक आध को बताता हूँ कि कैसे आप इसको यूज करोगे सेंटेंस में। समझ पा रहे हो ना। तो जैसे हमने कहा दोस्त, अफेक्शन, अफेक्शन, स्नेह, बिटवीन, ध्यान देते चलेंगे, बिटवीन चाइल्ड एंड मदर, चाइल्ड एंड मम, मदर इज प्रेजेबल। ध्यान दीजिएगा, स्नेह जो है माता और बच्चे के बीच का जो स्नेह था, अफेक्शन था, वो प्रेजेबल था, प्रशंसनीय था, प्रशंसा का योग्य था। समझ पा रहे हैं ना। तो इसको एज ए सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं मेरे मित्र। आई होप दैट
आज के वीडियो में आप अफेक्शन को और आर्मिस्टिस का, या फिर जो पहला वर्ड मैं आपके लिए दे करके आया असाइलम को, ए लेटर से सारा वर्ड को हम लोग देख रहे थे, आनंद लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू।